नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस एंड सो वी आर डाउन टू द फाइनल ईयर एंडर स्टोरी, जहां हम खुलासा करेंगे हु इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। हमारे पिछले वीडियो में वी रिवील्ड अबाउट द बेस्ट एक्ट्रेसेस, जहां आपको 11 नाम हमने बताए थे और इस ब्लॉग में भी आपको 11 नाम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिकॉज लेडीज के लिए हमने 11 नाम दिए तो फिर इसलिए मेल्स के लिए भी 11 देना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ sheer coincidence that this year we found 11 good performances across the two genders. मैं हमारे सब्सक्राइबर से अपील करूंगा कि जिन्हें ये डिटेल स्टोरी पढ़नी है वो हमारे वेबसाइट beyondbollywood.in में जाके इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं और स्टोरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। खैर, विदाउट फर्दर अडू वी ब्रिंग यू बियॉन्ड बॉलीवुड्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर इन बॉलीवुड। नंबर 11 पे है विजय सेतुपति फॉर द फिल्म मैरी क्रिसमस। अब वैसे तो ये फिल्म द्वारा इन्हें हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करना था, लेकिन पहले इनकी फर्जी सीरीज आ गई और फिर जवान आई थी। मैरी क्रिसमस श्रीराम राघवन की फिल्म। विजय सेतुपति, इनका जो कैरेक्टर है एल्बर्ट, देखने में बड़ा ही प्लेजेंट जेंटलमैनली है और फिर ये कैसे कतरीना के किरदार से मिलता है क्रिसमस ईव पे। फिल्म के 40 मिनट आप देखें कैसे कि बातों बातों में इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे भले अजनबी है और सदियों से अपने आप को जानते हैं एंड यू फील दैट कि शायद आज क्रिसमस की ईव को ये दोनों तो क्या पता एक दूसरे को आई डू भी कह दे। लेकिन श्रीराम राघवन की फिल्म है तो फिर सस्पेंस, थ्रिल, कुछ तो मर्डर वर्डर होना ही है। और जैसे ये फिल्म थ्रिलर में तब्दील होती है और ऐसा नहीं कि फिल्म तभी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली तब कैरेक्टर्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। और विजय सेतुपति का ये जो कैरेक्टर है एल्बर्ट, भले ही इसका एक चेकर्ड पास्ट हो, लेकिन यकीन नहीं होता बिकॉज जैसे ये कैरेक्टर अपने आप को बिहेव करता है, बहुत ही जेंटलमैन है और ये मैं कहूंगा तो गुडनेस इनके कैरेक्टर की वजह वो स्टार्ट से एंड तक फिल्म में रहती है एंड बीइंग जेंटल इट कम्स नेचुरली टू विजय सेतुपति। तो फिर उस हिसाब से तो आई थिंक वो इसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए या ये कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा गया था। नंबर 10 पे है हमारे पंकज त्रिपाठी फॉर द बायोपिक मैं अटल हूँ। द बायोपिक ऑफ द लेट ग्रेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में तो सब एटलीस्ट जो लोग पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं वो तो सब जानते ही हैं। इस फिल्म द्वारा हमें ऑब्वियसली जो उनका एक ह्यूमन साइड है और एक डेमोक्रेटिक साइड जो वाजपेयी जी की खूबी थी वही हमें देखने को मिलता है। फिल्म मुझे तो अच्छी लगी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगी, वेल दैट्स टू ईच इट्स ओन। और पंकज त्रिपाठी उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि जब वो ऐसा किरदार प्ले करें और उनकी कोशिश यही थी कि वो कोई शारीरिक रूप उस हिसाब से ये प्ले ना करे बल्कि एक सात्विक रूप से इस किरदार को प्ले करें, बेसिकली लाइक टू ब्रिंग आउट आई वुड से टू प्ले दिस कैरेक्टर इन अ स्पिरिचुअल वे। और वाकई जो सच्चाई जो ईमानदारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी वही झलकी आपको पंकज त्रिपाठी वही ईमानदारी आपको पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलती है। नंबर 9 पे है राजकुमार राव फॉर द फिल्म श्रीकांत, अनदर बायोपिक फिल्म और एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में शायद अधिकतम भारतीय नहीं जानते थे। श्रीकांत बोला एक बिजनेसमैन है आंध्रा के और ही इज ब्लाइंड, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कभी भी डिसेबिलिटी को अपने सपनों के आगे आने नहीं दिया। फिल्म वही संदेशा देती है कि आप कौन हो, क्या है आपकी वीकनेस या कुछ, उस पर आप तवज्जो मत डालिएगा। बस जिंदगी में आपके पास एक विजन होनी चाहिए और ये फिल्म उसी विजन को सेलिब्रेट करती है। अच्छी बात यह है कि ये टिपिकल इंडियन बायोपिक जैसे नहीं कि सब अच्छी अच्छी बातें बताएं। और श्रीकांत यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीकांत बोल्ला जी को कि जो भी उनके बारे में जैसे उनकी छवि है, अच्छी हो या बुरी हो, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस फिल्म में देखने को मिलती है। एंड राजकुमार राव ही हैड स्त्री टू एंड मिस्टर एंड मिसेस माही, बट जो अभिनय इन्होंने इसमें दिखाया श्रीकांत पे वो वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 8 पे है विक्रांत मासी फॉर द क्राइम थ्रिलर सेक्टर 36, एक फिल्म जो ओटीटी पे आई, इतनी कुछ पब्लिसिटी हुई नहीं, फिल्म देखने के बाद ही पता चला कि ये तो जो निठारी कांड है उस पे बेस्ड है। एंड कौन कहेगा कि पिछले साल हमने विक्रांत मासी को देखा एज दिस अंडरडॉग्स फिल्म 12 फेल में, और वही विक्रांत मासी सेक्टर 36 में एक खूनी दरिंदे का किरदार प्ले करते हैं जो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। विक्रांत मासी उन्होंने बताया कि बतौर एक्टर उनका क्या रेंज है। वो कुछ ये नहीं देखते, एक अच्छा एक्टर वही होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव रोल ऐसा कुछ नहीं देखता है, वो बस ये देखता है कि इस किरदार में इसे अपीलिंग कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और वाकई विक्रांत मासी ने बताया कि वो बहुत ही
वेरी वेरी वर्सेटाइल एक्टर है। इनकी परफॉर्मेंस देख के इट विल सेंड अ शिवर डाउन योर स्पाइन। और खासकर जो उनका एक क्रूशियल सीन है दीपक डोभाल के साथ, जब वो एकदम नॉन चैलेंटली बताते हैं कि उन्होंने कैसे मारा। लाइक आई सेड, विक्रांत मासी इज ट्रूली अ वर्सेटाइल एक्टर और ये परफॉर्मेंस उसे तो जरूर सराहना चाहिए। नंबर 7 पे है एक एक्टर फ्रॉम अनदर बायोपिक फिल्म, चंदू चैंपियन, द बायोपिक ऑफ एन अनसंग हीरो मुरली पेटकर। लेकिन इस फिल्म में जो मुरली पेटकर बने उन्होंने हमें इतना इंप्रेस नहीं किया। हालांकि कार्तिक आर्यन मेरे ख्याल से उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, पर चंदू चैंपियन में अगर किसी एक्टर ने हमें बहुत ही एंटरटेन किया तो वो है हमारे श्रेयस तलपड़े। चंदू चैंपियन में उनका जो किरदार है एक पुलिस वाले का है, सचिन कांबले। जैसे कैसे मुरली पेटकर हमारे कार्तिक आर्यन इनकी पुलिस स्टेशन पे आते हैं, और इफ यू सी जो फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग है वो इस पुलिस स्टेशन से ही होती है कि कैसे कि ये अब पुलिस वाला सचिन कांबले ये नहीं जानता कौन है मुरली पेटकर, कि ही वाज उन्होंने भारत को पैरालंपिक्स में मेडल जिताया था। लेकिन जब उनके गांव में ही लोग उन्हें नहीं जानते हैं तो फिर क्या कहे। खैर, लेकिन शुरू में आप देखें सचिन कांबले ही इज वेरी डिसमिसिव ऑफ मुरली पेटकर, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी कहानी सुनते हैं तो एक बिल्कुल मैं कहूंगा एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें काफी इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई कौन है ये आदमी, क्या बता रहा है, और उसको यकीन नहीं हो रहा है। और फिर फिल्म में एक मोड़ आता है कि जब उसके सीनियर का उसे फोन आता है और वो उसे बोलते हैं कि कहीं तो वीआईपी ड्यूटी लगानी है। और कांबले तब शुरू में तो इन्हें भगा रहे थे मुरली पेटकर को, लेकिन फिर उन्हें बोलते हैं मैं जरा जाके आ रहा हूँ, तू कहीं जाना मत, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। आई थिंक श्रेयस तलपड़े का वही है कि कोई भी किरदार इन्हें दो ये उसमें घुल जाते हैं और अपना 100% देते हैं। मेरे हिसाब से तो चंदू चैंपियन में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो थी हमारे श्रेयस तलपड़े की एज सचिन कांबले। नंबर 6 पे है एक और अंडररेटेड एक्टर देवेन भोजानी फॉर द फिल्म मर्डर मुबारक। लंबे समय से ये टीवी और फिल्मों में काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस नो हिम फ्रॉम देख बाय डे और देन लेटर ऑफिस। देवेन भोजानी अगेन अ वर्सेटाइल एक्टर। यूजुअली हम इन्हें कॉमेडी में एसोसिएट करते हैं। अब मर्डर मुबारक की खासियत बात यह है कि इसकी जो कॉमेडी है वो आती है इसके प्रिटेंशियस कैरेक्टर्स में जो बिल्कुल फनी एक्ट नहीं कर रहे हैं, पर जैसे वो किरदार लिखे गए हैं उन्हें देख के उन्हें सुन के आपको हंसी आती है, और उसी में मनोरंजन है मर्डर मुबारक का। और ऑफ ऑल द प्रिटेंशियस कैरेक्टर्स एटलीस्ट मेल्स में देखे जो सबसे यूनिक था वो था ये कैरेक्टर भट्टी, जो रॉयल दिल्ली क्लब का मालिक है और हमेशा उसकी नाक बहती रहती है। एक लाल नाक इनकी इतनी है, एक क्यूट से मेरे ख्याल से थोड़े जोकर से जैसे भी लगते हैं, लेकिन नाक भले इनकी बहे, जो इनका रोब है वो हमेशा आसमान छूता है। भट्टी इस क्लब के मैनेजर है और उनकी नजर में बस अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो है पैसा। अब जिसके पास पैसा है उसके पास स्टेटस है, बस ये उसी को सलाम करेगा। और जो भी इसकी नजर में इतना पैसे वाला नहीं है तो उसकी तरफ तो ये देखता भी नहीं है। भट्टी बिना कोई फनी हुए में उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। एंड देवेन भोजानी वंस अगेन ही प्रूव दैट व्हाई ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर। नंबर 5 पे हमारे रणदीप हुडा फॉर द बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर, ए कंट्रोवर्शियल फिगर। अब जाहिर है रिलीज से पहले फिल्म कंट्रोवर्सीज करने वाली थी और रिलीज के बाद भी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई कि आरोप लगे कि आपने कुछ फैक्ट्स को शायद डिस्टॉर्ट किया है, लेकिन हिस्ट्री इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणदीप हुडा की जो परफॉर्मेंस है वो काफी मैं कहूँगा इम्प्रेसिव थी। वो जाने जाते हैं अपने पैशन अपने डेडिकेशन के लिए, कि किरदार के लिए अगर उन्हें 50 किलो कम करना हो तो कर लेंगे, या अगर वेट बढ़ाना हो तो वो भी कर लेते हैं। और इस फिल्म में तो आप देखें कि कैसे जो सावरकर साहब की जिंदगी थी कि लंबे समय उन्होंने काला पानी में सजा काटी और बिल्कुल माचिस की कांडी की तरह दुबले पतले हो गए थे। और रणदीप हुडा वेंट दैट एक्स्ट्रा माइल टू रिफ्लेक्ट द पेन द ट्रॉमा ऑफ सावरकर। लेकिन इस फिल्म द्वारा मेन हमें जो सीख वही मिली कि इंसान उसकी जो टफनेस है, मेंटल टफनेस है, उसका जो गोल है इंडिपेंडेंस फॉर द नेशन, उसके लिए एक वो क्या क्या कर सकता है। अब रणदीप ने तो फिजिकली ही काफी कुछ ही इज ट्राई टू एमुलेट सावरकर, लेकिन मेन जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसे भी मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से दिखाया इस फिल्म में। रणदीप हुडा का मैं यही कहूंगा कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर्स बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो उन्हें अच्छी तरह निभा पाते हैं, एंड रणदीप हुडा इज डेफिनेटली वन ऑफ देम।
नंबर 4 पे है हमारे दिलजीत दोसांझ पाजी फॉर द फिल्म अमर सिंह चमकीला, एक और बायोपिक, वेल जैसे कि बायोपिक की भंडार थी। और एक शख्स अमर सिंह चमकीला पंजाब 80s में ही वॉज अ लोकल पॉपुलर सिंगर जो थोड़े इफ नॉट अश्लील लेकिन थोड़े बिलो द बेल्ट गाने जरूर गाता था। अब इसकी गायकी काफी लोगों में पसंद थी, खासकर जो मेरे ख्याल से मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स है। लेकिन इस बेचारे का नसीब ये था कि इसका करियर उस दौर में हिट हुआ जब पंजाब के अंदर ऑब्वियसली देवर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एंड दुर्भाग्य से इन सभी जो वाकई मुद्दे हैं उनके बीच में ये इंसान कहीं फंस गया था। और अमर सिंह चमकीला का बस क्या कहूँ कि जैसे कि परहैप्स ही माइट बी द ओनली सुपरस्टार जो सुपरस्टार होके भी ही वाज अ स्लेव टू हिज ओन स्टारडम, बिकॉज वो किसकी सुने, फैंस की सुने जो उन्हें बार बार कहते कि नहीं आप ऐसे बेतुके गाने गाइए, हमें वही पसंद है, या फिर जो रिलीजियस हेड्स है या पॉलिटिकल हेड्स है जो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसे अश्लील गाने बंद नहीं किए तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चमकीला का रियल नाम धनी राम था और दुर्भाग्य से उनकी मौत जल्दी हो गई थी at the age of 27. Well, it's a strange number because a lot of great singers, if you see, have died at 27. दिलजीत दोसांझ लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में और मुझे ऐसा लगा कि शायद आफ्टर अ गुड इनिशियल ईयर जहाँ उन्होंने उड़ता पंजाब दी, फिलौरी दी और उसके बाद कहीं वो खो से गए थे, पर ये किरदार बिल्कुल उन्हीं के लिए लिखा गया था। एंड आई फील दैट दिलजीत वाज वेरी ऑनेस्ट इन हिज परफॉर्मेंस। इम्तियाज अली की खूबियत है कि वो अपने एक्टर्स से अक्सर उनका बेस्ट निकालते हैं और विदाउट अ डाउट कम से कम हिंदी सिनेमा में तो अमर सिंह चमकीला इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिलजीत दोसांझ करियर। नंबर 3 पे है हमारे रवि किशन फॉर द फिल्म लापता लेडीज। फिल्म के बाद रवि किशन ने बताया कि ये शुक्रगुजार है आमिर खान के, क्योंकि पहले ये जो इंस्पेक्टर का रोल है मनोहर का वो आमिर खान खुद करना चाह रहे थे, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन उनकी फॉर्मर वाइफ एंड डायरेक्टर किरण राव शी पुट अ फुट डाउन, उन्हें लगा कि नहीं आमिर खान इसके लिए नहीं बने और फिर आखिरकार आमिर खान ने अपनी जिद छोड़ दी कि नहीं किसी और को ले लो। एंड देन किरण राव डिस्कवर्ड दैट कि इस किरदार के लिए नोबडी बेटर देन रवि किशन। अब है ही हमारे बिहार के सुपरस्टार है ही रवि किशन एंड आई फील ऑल दीज इयर्स ही हैज बीन अंडररेटेड इन द मेनस्ट्रीम सिनेमा, इन हिंदी सिनेमा। वो कम फिल्में करते हैं लेकिन जो भी फिल्में करते हैं उसमें अपनी वो छाप छोड़ते हैं। अब ये जो किरदार है मनोहर का बहुत ही मैं कहूँगा एक सच्चा किरदार है इन द सेंस की निहायती करप्ट है और जहाँ इन दो लड़कियों की जो लापता हो गई हैं ब्राइड्स उसमें भी ये मौका ढूंढते हैं कि कैसे ऑब्वियसली अपनी जेब भरे जाए। लेकिन जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और इनिशियली आपको लगता है कि ये करप्ट इंसान क्या करेगा, लेकिन आखिरकार मनोहर प्रूव्स दैट ही हैज हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। और जो स्टैंडिंग ओवेशन मेरे का जो मैंने प्रेस शो में महसूस किया ये जो करते हैं एंड में, आई थिंक वो चीज सभी का दिल जीत लेती है। रवि किशन साहब इस फिल्म के लिए उन्होंने खुशी खुशी बताया कि कैसे कुछ करीब 200 पान खाने पड़े। दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द रोल, बट मेन वही है कि आप उस किरदार की रूह को समझे और बिल्कुल यहाँ पे रवि किशन साहब एकदम घुस गए उस किरदार में एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। नंबर 2 पे है राघव जुयाल फॉर द फिल्म किल। टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म से पहले इनके बारे में मैं इतना जानता नहीं था सिवाय कि इसकी ये डांस रियलिटी शो से आए हैं और दैट्स अबाउट इट। मैं तो ये भी भूल गया था कि इन्होंने 2023 में ही वाज इन द सपोर्टिंग कास्ट ऑफ सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान, और इतनी भी बेकार फिल्म थी, किसी कोई उसे याद नहीं करेगा। और आउट ऑफ नोवे इस बंदे को चूज किया जाता है धर्मा प्रोडक्शंस एंड गुनीत मोंगा ने टू प्ले द मेन एंटेगनिस्ट इन दिस फिल्म कॉल्ड किल, जिसे प्रमोट किया गया एज इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म। और वाकई ये ट्रू है बिकॉज इतना खूनम खान है फिल्म में। कमजोर दिल वालों को तो ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, पर फिल्म की खासियत वही थी कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो वायलेंट सिंपल सी स्टोरी है कि कैसे एक परिवार है, एक दो आर्मी वाले हैं, वो ट्रेन में जा रहे हैं और उसी ट्रेन में बंच ऑफ गूंस गुंडे वो घुस जाते हैं और लोगों को लूटते हैं, एक दो लोगों को मार भी देते हैं। और फिर ये जो किरदार है फानी का, राघव जुयल का, अरे भाई क्या कहूँ, अलग लेवल का ही कुछ संकी इंसान है। एंड यू रियली हेट हिम फॉर द काइंड ऑफ ब्लडशेड दैट ही डज इन दिस फिल्म। अब बताइएगा कि एक इंसान
जिसे एक लड़की पे अपना दिल आ रहा है, लेकिन उसे ट्रेन से धक्का देने में इसने एक बार भी नहीं सोचा। सो दैट्स द काइंड ऑफ राइटिंग। ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा बताया है कि बिहारी बंदा है। इट्स नॉट स्पेसिफाइड बट इट्स इम्प्लाइड इज मोस्टली फ्रॉम यूपी और बिहार। और जो ये गैंग है, एक से एक इसके अंदर खतरनाक लोग हैं। पर फानी, सच बताऊं तो आई थिंक फानी से तो इसके खुद के जो इसके साथी वो भी इससे डरते हैं, क्योंकि कब क्या ये आदमी क्या सोच रहा है, क्या कर ले, अपने आदमी को ही मार दे, भरोसा नहीं। और राघव जुएल, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ वो एक अच्छे डांसर है, लेकिन बतौर एक्टर उनमें खूब टैलेंट है। एंड अपने इस यंग करियर में इस लेवल की एक नेगेटिव रोल करना, ही रियली डिराइव्स जॉय इन इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन पीपल। और चेहरे पे फिर जो उनका एक स्माइल सी रहती है, ओहो, बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब यू विल लव टू हेट फानी, बट उसी के अंदर इस कैरेक्टर की जीत है, इस एक्टर की जीत है। ये आपको बताता है कि फॉर सच अ यंग मैन, आई थिंक इज ओनली अ फ्यू फिल्म्स ओल्ड, और इस तरह की परफॉर्मेंस देना ये बताता है कि भैया ये लंबी रेस का घोड़ा है। इससे अगर ऐसे ही आगे और ऐसे ही मौके मिले तो राघव जुएल तो ना सिर्फ नाचते हैं, लेकिन एज एन एक्टर ये काफी कमाल कर सकते हैं। And so we are down to number one. And to tell you frankly, it was not easy to decide कि which is the best performance. पहले तो हमें लग रहा था कि हम रवि किशन साहब को देंगे, फिर लगा कि राघव जुएल को देंगे। इनिशियल थॉट था कि शायद दिल्ली दोस्तान या चमकीला वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। And so we've taken our own, we've taken some time, काफी सोच विचार करने के बाद हमने we've come to the decision that the best actor of the year in Bollywood वो है हमारे प्रतीक गांधी फॉर दिस OTT फिल्म अग्नि। अग्नि की यूनिक पॉइंट यही थी कि पहली बार शायद भारत के इतिहास में किसी ने फायर फाइटर्स उनके ऊपर, उनकी लाइफ जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाई। और प्रतीक गांधी इनके करियर में देखे जो इन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, वो तो एज स्कैम 1992 में ही वो एक ग्रे कैरेक्टर था, और दैट काइंड ऑफ मेड हिम इनटू एन ओवरनाइट स्टार, एटलीस्ट वेरी पॉपुलर अमंग द गुजराती कम्युनिटी। और इन्होंने अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म में भी देखे कुछ ग्रे कैरेक्टर्स प्ले किए गए हैं, लेकिन एक आउट एंड आउट मैं कहूँ तो एक वाइट कैरेक्टर वो आपको मिलेगा इस अग्नि में। इनका जो किरदार है, नाम है विट्ठल, एक बहुत ही ईमानदार सत्यवादी फायर फाइटर है, और अपनी ड्यूटी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए बिल्कुल पीछे हटता नहीं। अपने हर रोज इफ नॉट एवरी डे बट हफ्ते में तो एक दो बार ये अपनी जान दांव पे लगाता है आग बुझाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। पर ये फिल्म की खूबी वही है कि ये आपको बताती है कि इनका काम इतना जोखिम वाला है, लेकिन इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। विट्ठल उनकी जो अपनी दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, ही गेट्स अलोंग विथ हिज वाइफ एंड बट जो बच्चे के साथ जो इनका रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ, नॉट दैट ही डजंट लव हिज चाइल्ड, बट एक सीन है फिल्म के अंदर जो मेरे ख्याल से हमेशा यादगार रहेगा कि कैसे काम के बाद यहाँ पे पूरे काले चेहरे पे धुआं हुआ है और हमारे विट्ठल आते हैं दारू पिए हुए हैं, और फिर ये अपने बच्चे से मिलना जाते हैं, लेकिन बच्चा उसे पसंद नहीं आ रहा है अपने बाप से मिलना इस स्थिति में। और तभी बाप कहता है कि क्यों, है ना, कि बाप में से क्या बास आ रही है। और ये हकीकत है ना सिर्फ फायर फाइटर्स की, कई हमारे करोड़ों फादर्स की, खासकर जो बेचारे हु कम फ्रॉम द वर्किंग क्लास। प्रतीक गांधी बहुत ही ईमानदार एक्टर है, ईमानदार उनका कैरेक्टर है, वैसी ही परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। एंड आई थिंक ये दौर कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर हम लोग आकर्षित होते हैं टूवर्ड्स द एंटी हीरो, टूवर्ड्स ग्रे कैरेक्टर्स, लेकिन एक ईमानदार आदमी, एक कॉमन मैन को उसे एज ए हीरो दिखाना आजकल हमारी फिल्मों में इतना देखने को नहीं मिलता है। एंड आई वुड से दैट प्रतीक, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेलेंट है, पर प्योरली बिकॉज ये फिल्म एक कॉमन इंसान उसे सेलिब्रेट करती है, और इस हिसाब से हमने सोचा कि समाज को सही मैसेज जाएगा। एक अनसंग है लेकिन एक ट्रू राइटियस हीरो है हमारे विट्ठल। अब इसका नाम विट्ठल है तो उसके आगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। एंड सो प्रतीक गांधी इज आ पिक फॉर द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर इन बॉलीवुड। आप हमारी इन चॉइस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको जल्द अगले साल, होपफुली देयर विल बी बेटर फिल्म्स and even more better performances.